लेक्चर आए, टैक्सेशन लाए, ठीक है। हिन जो कोर्स नंबर जो है वो है 611 टैक्सेशन ला है, और उसके टॉपिक्स जो है मेन है वो है प्रोविंस ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, प्रोविंस ऑफ सेल्स टैक्स एक्ट 1990, और जो भी बिल पेश किया है अभी असेंबली ने लास्ट ईयर 19-20 का जो बजट है उसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब जो रिकमेंडेड बुक्स हैं उसमें आपका इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है 2001, और दूसरा बुक आपके पास होना चाहिए सेल्स टैक्स एक्ट 1990। बुक का मैं आपको एडवाइस दूंगा कि आप बुक फिलहाल परचेस ना करें, इसको आप PDF फाइल में परचेस कर लें। इसका रीज़न ये है क्योंकि हर साल टैक्स में चेंजेस वगैरह आती रहती हैं, तो आपको चेंज करना नहीं पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, दूसरा ये है कि टैक्सेशन में हम जो पढ़ेंगे वो तो मैं आपको नेक्स्ट वीक से लेक्चर स्टार्ट करेंगे, लेकिन इसकी अब मेन प्रोविजन ये है कि ये है इनकम टैक्स, यानी कि जितनी इनकम हमें मिलेगी उस हिसाब से हमें टैक्स पे करना पड़ेगा। नो इनकम नो टैक्स, यानी कि इनकम नहीं होगी तो टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा। अब टैक्स एक सैलरी टैक्स होता है, दूसरा टैक्स होता है आपकी प्रॉपर्टी के टैक्स, तीसरा होता है आपका बिजनेस टैक्स। इन तीनों टैक्स का आपको अलग अलग इन्होंने स्लैब रेट्स बना कर दिए हैं कि मिसाल के तौर पे इस साल यानी लास्ट ईयर ये था कि 4 लाख तक एग्जेम्पशन थी, ठीक है। फिर क्या हुआ, अब इस साल इमरान खान ने ये किया है कि 6 लाख तक एग्जेम्पशन किए, ठीक है ना। तो ये स्लैब रेट्स हैं, हर स्लैब रेट्स में चेंज होती जाती हैं। तो यानी कि अभी 6 लाख है, लास्ट ईयर 4 लाख से, तो इस हिसाब से अगर किसी की पे इस साल टोटल इनकम बनती है 6.5 लाख रुपए, तो 6 लाख उसको माइनस करेंगे, बाकी बचे 50,000। 50,000 का इनकम टैक्स निकलेगा जो हमें रिटर्न फाइल करना पड़ता है, ठीक है। अब ये भी चीज़ याद रखें कि मोस्टली स्टूडेंट जो फेल होते हैं वो इस वजह से फेल होते हैं कि वो ये कॉन्सेप्ट भूल जाते हैं कि इनकम टैक्स का टैक्स तब निकलेगा जब इनकम होगी, जब आपकी इनकम नहीं होगी तो आपका टैक्स भी नहीं होगा। क्लियर है? कोई सवाल? नो सर। ठीक है ना। तो अब दूसरा इसमें ये है कि जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है 2001, जिस तरह आप CPC, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या सेल ऑफ गुड्स जितने सब्जेक्ट्स आपने पढ़े हैं अभी तक, PPC हो गया, तो उसमें आपने सेक्शंस, टीचर आपके पास आता है, वो सेक्शन आपको उसकी रीडिंग करके उसको ट्रांसलेट करता है या एक्सप्लेन करता है, ठीक है ना। अब हम टैक्सेशन में क्या है, टैक्सेशन में हम इसके प्रैक्टिकल अप्रोच करेंगे, ना कि ये कि भाई फलां सेक्शन ये कह रहा है, फलां सेक्शन ये कह रहा है, बस रीडिंग करेंगे एक्सप्लेन करेंगे, नहीं। रीडिंग तो करेंगे लेकिन उसके साथ हम एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स भी करेंगे। यानी कि इसकी मिसाल मैं आपको ये दूं कि अगर जिस तरह डिसेबल पर्सन के लिए 50% ऑफ है टैक्स, ठीक है। अगर एक बंदे की इनकम आई है 8 लाख रुपए, तो उसकी हम क्या करेंगे, उसका 8 लाख 6 लाख माइनस करेंगे, बाकी बचे 2 लाख रुपए। अब 2 लाख का जो उसका टैक्स बनेगा, मसलन टैक्स बना है 20,000 रुपये, तो क्योंकि वो डिसेबल पर्सन है, वो इस इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस फलां प्रोविजन में आता है, तो उसमें हम उसके 20,000 में से 10,000 जो है माइनस हो जाएंगे, बाकी जो डिसेबल पर्सन होगा वो 10,000 पे करेगा, ठीक है ना। तो हम हर प्रोविजन का एक प्रॉब्लम करेंगे, ठीक। जिस तरह मैं आपको बताऊं, जिस तरह आपका वो है अपना टीचर है फुल टाइम, उसका 40% डिस्काउंट है, ठीक है, रिबेट है। अगर कोई टीचर रिटर्न फाइल करेगा, वो बता रहा है कि वो टीचर है, तो उसको बस 10,000 टैक्स कैलकुलेट हुआ है, तो उसका फ़ायदा ये होगा कि वो फुल टाइम टीचर 40,000 एग्जेम्प्ट हो जाएंगे या उसको माफ़ हो जाएंगे, बाकी रिमेनिंग 60,000 उसको पे करने पड़ेंगे गवर्नमेंट को, ठीक है ना। चलिए, कोई सवाल?
नो सर। अच्छा सर, अभी आपने बात की कि अगर बंदे का 50% 50,000 पर मंथ है तो उस पर कितना टैक्स डिडक्ट होगा, मतलब कि कितने हजार रुपये कितना परसेंट देना पड़ेगा पर्सन को अगर वो वो टैक्स फाइलर है? हाँ ठीक है। अब इसमें आपने निकाला, एक होता है फाइलर, दूसरा नॉन फाइलर। फाइलर वो जिसका जो टैक्स पे करता है वो जो एफबीआर के पास रजिस्टर्ड हो, ठीक है। नॉन फाइलर वो होता है जो नॉन रजिस्टर्ड हो। जब आपने सवाल किया है कि कितना फाइलर हमेशा जो होगा वो टैक्स स्लैब्स में आएगा। नॉन फाइलर तो आएगा नहीं क्योंकि वो रजिस्टर्ड तो है ही नहीं, तो किस तरह वो उसमें आएगा, ठीक है। अब 50,000 पर इनके स्लैब रेट्स बने हुए हैं कि 50,000 पे उसका 5% हो टैक्स, 10% या 20%, उसको वो टैक्स पे करना पड़ेगा, जो हम नेक्स्ट क्लास में यानी कि नेक्स्ट वीक में हम वो पढ़ेंगे, ठीक है ना। हाँ, क्लियर है अवेश? ये सब क्लियर। चलिए कुछ सवाल है बता दें। नो सर। चले एजा आप अटेंडेंस ले लें, बस कल फिर क्लास लेंगे। कल में आपको, कल जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कि हाउ टू रजिस्टर योर सेल्फ इन एफबीआर, यानी कि आप जो है किसी, अगर कोई आपके पास आ रहा है कि मुझे एफबीआर में फाइलर बनना है, तो वो आप किस तरह बनते हैं, तो वो उसकी क्लास हम कल लेंगे, ठीक है। तो वो सर अच्छा कल की क्लास नहीं, जो नेक्स्ट क्लास होगी यानी नेक्स्ट वीक थर्सडे को, तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे एक पेन और पेज अपने पास रखिएगा, क्योंकि हम उसमें ज़्यादातर प्रॉब्लम्स करेंगे। और प्रॉब्लम्स से हम डेली लाइफ वाले जो होंगे, यानी कि जैसे टीचर है, कोई 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 प्राइवेट कंपनी में जॉब करता है, या आपके फादर हैं वो जॉब करते हैं, या आपकी मदर जॉब करती है, उसकी उनकी पे स्लिप्स निकालेंगे, उसकी हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन कि उसका मेडिकल अलाउंस कितना लगा, डेली अलाउंस कितना है, ट्रेवल अलाउंस कितना है, और बेसिक पे उसकी कितनी है। अगर बेसिक पे इतनी है तो अगर गवर्नमेंट ने इस साल 5% इंक्रीज किए पे, तो कितनी बढ़ेगी, तो फिर उसको कितना टैक्स देना पड़ेगा। ये सारा हम जो ना डेली लाइफ में जो यूज़ होते हैं वो करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलें मिलते हैं कल। और कल का जी जी सर। टॉपिक यही है कि आपको अपने आप को किस तरह एफबीआर में रजिस्टर करवा सकते हैं, ठीक है। और दूसरी ठीक है मेरी सर, आपसे थैंक यू। रिक्वेस्ट ये है, दूसरी रिक्वेस्ट ये है मेरी आपसे कि अब इसको आप अप्लाई मत करना, घर में प्रैक्टिस मत कीजिएगा अपने आप को रजिस्टर करवाने की। वंस आपने रजिस्टर करवा लिया और आपने फॉर्म सही नहीं भरा, तो होगा क्या कि नेक्स्ट डे जब आपका फाइल जब बन जाएंगे ऑटोमेटिक, तो उसमें ये होगा कि आप फाइल टैक्स पे नहीं करेंगे तो वो आप पे फाइन लगता जाएगा। तो इस वजह से उस पर आप वो नहीं करना, ठीक है ना। उसको अप्लाई मत कीजिएगा, यूज़ मत कीजिएगा। चलिए ओके, अल्लाह हाफिज़, सी यू टुमारो। एजल अटेंडेंस मोकल जो मुझे। जी जी सर।